अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। एशिया कप ख़त्म हो गया। भारत ने बांग्लादेश को आखिरी बॉल पर शिकस्त दी, 3 विकेट से फतह हासिल की और भारतीय टीम एशियन चैंपियन बन गई। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर यह था कि बांग्लादेश की टीम लड़ती हुई दिखाई दी, जो पाकिस्तान टीम पूरे इवेंट के दौरान दिखाई नहीं दी। बांग्लादेश की टीम ने 120 रन का ओपनिंग स्टैंड देने के बाद वो टीम 222 पर आउट हो गई और उसके बाद आखिरी बॉल तक वो 222 रन को बचाते हुए दिखाई दिए भारत की मजबूत बैटिंग लाइनअप के सामने। पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर सका? किसी एक मैच में हो जाता है, कोई एक मैच खराब हो जाता है, दूसरे मैच में टीम कम बैक कर लेती है, लेकिन पूरे इवेंट में पाकिस्तान टीम जिस तरह खेलती हुई दिखाई दी, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि टीम कम बैक करती हुई दिखाई दे रही होती है। चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक साहब का एक स्टेटमेंट आज सामने आया जिसमें उन्होंने ये बात कही कि एशिया कप में शिकस्त आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अब मेरे ख्याल है इंजमाम उल हक साहब और बहुत सारी चीज़ों में आंखें खोलने की ज़रूरत दिखाई देती है, क्योंकि आप ये नॉर्मल हार नहीं थी। आपकी टीम 399 रन स्कोर करके आ रही है एक महीने पहले, आपकी टीम का एक बैट्समैन 200 रन स्कोर करके आ रहा है। आप उस क्लब का हिस्सा बन गए कि जो टीमें 400 रन ओडीआई में स्कोर कर चुकी, तकरीबन 399 आपने स्कोर कर लिए या 210 रन स्कोर किए किसी बैट्समैन ने, आप उस क्लब का भी हिस्सा बन गए कि आपका कोई बैट्समैन ओडीआई में 200 रन बनाता है। लेकिन इस टूर्नामेंट में जिस तरीके से खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज दिखाई दी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंजमाम उल हक साहब अगर आपने वो देखने के बाद कहा है कि एशिया कप की शिकस्त ने आंखें खोल दी हैं, तो फिर आप बिल्कुल अपनी जगह पर हक बजाने में, क्योंकि किस तरीके से आउट हुए ये जरूर देखना चाहिए, किस तरीके की बॉलिंग हुई ये भी जरूर देखना चाहिए कि जिस जगह पे गेंदें करनी चाहिए थी, आया हमने वहां गेंदें की या नहीं की। बहुत बार ये बात कह चुके हैं कि एक अदद क्रिकेट कमेटी बना दें, वो क्रिकेट कमेटी ऐसे खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो कि जिनके कोई स्टेक्स ना हो, और वो जो फैसला करें उस फैसले की रोशनी में एटलीस्ट क्रिकेटिंग मामला जरूर देखें। क्योंकि हम खुदा न खासा किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे कि मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, लेकिन हमारे यहाँ पे अना के मसले बहुत सारे रहे हैं। माजी में हल्फ उठाए गए हैं किसी को कप्तान हटाने के लिए। हम ये भी नहीं कह रहे कि कप्तान हटाने के लिए ऐसा हुआ होगा या जैसा भी हुआ होगा, लेकिन जो कुछ हुआ वो तहकीकात के ज़मरे में ज़रूर आता है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि इतना वन साइडेड हार जाना समझ से बाहर है। इसके अलावा कई और सारे इशूज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नेक्स्ट सीरीज़ खेलनी है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। उस सीरीज़ की जो अनाउंसमेंट है उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान टीम ने 4 रोज़ा मैच खेलना है, उस टीम पर भी बात करेंगे। उस टीम की मैनेजमेंट पर भी ख़ास तौर पर बात करेंगे कि एक सिलेक्टर जो नेशनल सिलेक्टर हैं वो मैनेजर बना दिए गए उस टीम के, क्यों ऐसे फैसले किए जाते हैं कि जिसकी कोई एक जिम्मेदारी है उसको वहीं तक ही महदूद किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक कोच अंडर 19 टीम से हटता है, वो पाकिस्तान ए टीम का कोच लग जाता है। मकसद है कि आपने या तो वो वहाँ पर गलत था तो फिर यहाँ क्यों लगाया गया, और अगर वो वहाँ पर सही था इसलिए यहाँ लगाया गया तो फिर वहाँ से क्यों हटाया गया जो इतने अरसे से वो बच्चों के साथ चल रहा था। मकसद है इतनी खिचड़ी पकी हुई दिखाई दे रही है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कि हैरान हो जाते हैं बहुत सारे फैसले जब देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से सिलेक्टर की बात की जिन्हें मैनेजर लगाया गया है पाकिस्तान टीम का, कई सारे उमूर आज ऑल आउट में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात पाकिस्तान क्रिकेट के अरबाब इख्तियार को समझ लेनी चाहिए कि अब ऑल आउट जाना होगा, क्योंकि अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें क्रिकेट के हलकों में डिस्कस हो रही है कि पाकिस्तान टीम की बॉडी लैंग्वेज अब उस तरीके की नहीं थी कि जो जीतने वाली टीम की हुआ करती है। बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पर। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, ज़बरदस्त किस्म के इंसान, जो दिल में होता है वो ज़ुबान पर होता है, सच्चाई से बात करते हैं। और अगर मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट कमेटी में कुछ लोगों को रखने की, तो उसके लिए बड़े भरपूर और मजबूत उम्मीदवार, क्योंकि इनके कोई अपने स्टेक नहीं है, इतनी खुल के बात करते हैं शायद इनको कोई रखेगा भी नहीं। फॉर्मर मौजूदा टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर या मौजूदा, आपका देखिए ये नहीं, आप इसमें मेरी आपकी बड़ी लड़ाई हुई नहीं, आपका जो दिल है। नहीं, मैं अब तो फॉर्मर कह दूं, कह दें चले चले ठीक है। टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद, टेस्ट ऑलराउंडर, 35 की एवरेज से उन्होंने रन भी स्कोर किए। 4-5 सीजन में जब 1000 आउट करके आ रहे थे, ये 100 से ज़्यादा आउट करके आते थे, तब जाके इन्हें मौका मिला था। और जिस तरीके से इन्होंने क्रिकेट खेली वो हम सब ने देखा। उनके साथ मौजूद हैं तनवीर साहब, और कई सारे ऐसे क्रिकेटर्स की रहनुमाई करते रहे। सरफराज अहमद की रहनुमाई की, कई और क्रिकेटर्स टॉप क्लास, शुएब मलिक, उनकी रहनुमाई की। इसके साथ साथ खुद भी ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान, साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच आप दोनों साहिबान का। मैं जो इतनी बात कह रहा हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि हम कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तनवीर आपने क्रिकेट खेली है,
साजिद खान साहब ने क्रिकेट खेली है, मैं तो सिर्फ एक अब तस्करा करने वाले लोगों में से हूँ, लेकिन मैं अगर ये बात कर रहा हूँ कि बॉडी लैंग्वेज जीतने वाली नहीं थी तो मैं गलत हूँ? देखिए, उसमें मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ क्रिकेटर्स का कसूर नहीं है। जिस तरीके से आपने चीफ सिलेक्टर साहब की बात की कि अब बहुत देखना होगा कि बहुत ज़्यादा हो गया कि ये जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, मैं समझता हूँ इसमें प्लेयर्स का कसूर नहीं, इसमें सिलेक्शन कमेटी का भी बहुत ज़्यादा कसूर है, इसमें टूर सिलेक्शन कमेटी का, टीम मैनेजमेंट का भी बहुत ज़्यादा कसूर है। देखिए, मैंने जो चीज़ें फील की, मुझे ऐसा लगा है कि टूर्नामेंट खेलने से पहले ही, मैच खेलने से पहले ही लड़के थके हुए नजर आ रहे थे। उसकी वजह ये है क्योंकि वो कहते हैं ना, एक बंदर के हाथ में एक अदरक आ जाती है, इनके हाथ में क्या चीज आई कि जी यो टेस्ट करवाएं, फिटनेस लेवल बेहतर करवाएं, वो ज्यादा करवा करवा के इन्होंने लड़कों को थका दी है। लड़कों की वो परफॉर्मेंस ही नहीं रही जिस तरीके से वो पहले देते हुए आए। ये लोग ये समझ नहीं पा रहे इस चीज को कि हमने लड़कों को रिलैक्स भी देना है। अब मुझे एक चीज पता है, एशिया कप का टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, आपको उससे पहले कैंप लगाने की क्या जरूरत है? वहां पे कैंप तो लगता है तनवीर। कैंप किस चीज का जरूरत है? अगर आप समझते थे कि आपके लड़कों का फिटनेस लेवल अच्छा नहीं है, अगर आपने थोड़ी सी फिटनेस उनकी बेहतर करनी है तो समझ आती है आप कैंप लगा रहे हैं। मुझे ये लेकिन फिटनेस टेस्ट तो लड़कों का क्लियर था, आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं थी। इंग्लैंड खेल कर आए, इंग्लैंड के फौरन बाद आपको जिम्बाब्वे जाना पड़ा। जिम्बाब्वे के बाद तो आपको अच्छा खासा गैप मिल गया था। आप ये क्या बात कर रहे हैं कि खिलाड़ी थके हुए दिखाई दे रहे हैं? आप इंग्लैंड में अच्छा खेले, आयरलैंड में अच्छा खेले, उसके फौरन बाद जब गैप नहीं था आप जिम्बाब्वे गए, वहां ट्राई सीरीज भी खेली आपने, 5 वनडे भी खेले वहां पर, और आपकी टीम डोमिनेट करती हुई दिखाई दी। तो फिर जब गैप मिल गया टीम को, 1 महीने का गैप मिल गया, जिसके बाद वो एशिया कप खेलने के लिए जा रही है, फिर कौन सा हैक्टिक, फिर कौन सा परेशानी? देखिए, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है, जब आपने सब जितनी भी सीरीज की आपने बात की है वो ठीक है, आपने खेली, जिम्बाब्वे खेली, जीते और कंटिन्यूएशन में खेली है, कंटिन्यू खेली। उसके बाद 1-1.5 महीने का अगर गैप आता है, परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है वो आपने देखी। उसके बाद जब 1-1.5 महीने का गैप आता है तो गैप का मतलब ये नहीं होता कि जब गैप खत्म होता है उसके बाद जब आपका कैंप लगते हैं तो आप इतनी ज्यादा आप वहां पे ट्रेनिंग करवाएं। अब वहां पे ट्रेनिंग करवाने का मकसद क्या है? वहां जाके आप नॉर्मल अपने कजाफी स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस सेशन रखें, ट्रेनिंग सेशन रखें, अपना जिम वर्क रखें, ग्राउंड ट्रेनिंग रखें, बॉलिंग करवाएं, फील्डिंग प्रैक्टिस करवाएं। यही तो हुआ कैंप में, और क्या होता है? नहीं, ये टेस्ट, फलाना टेस्ट, ये टेस्ट, इतना ज्यादा भगाना। पंजाब में वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा थी, उसके बाद इन्होंने जाके दुबई में खेलना था। नजर आ रहा है, लड़कों की शक्लों से नजर आ रहा है कि ये थके हुए सारे। देखें, बैटिंग किसी से भी नहीं हुई, उसकी क्या वजह है? मैं ये समझता हूं कि लड़के वीक हो गए थे। आप देखें, उस जगह पे जहां पे हम समझो अपना होम ग्राउंड बन चुका है, वहां पे जाके ना हमसे बैटिंग हो रही है, ना बॉलिंग हो रही है, फील्डिंग भी नहीं हो रही है। अब कितने लोग ये कह रहे थे कि फील्डिंग इस वजह से नहीं हो रही, लाइट शायद सामने आ गई, कैच नहीं पकड़ा जा रहा, बॉल के नीचे सही तरीके से नहीं आ रहे। नहीं, ये वजह नहीं है। आप जब मेंटली या फिजिकली आप थक जाते हैं तो आप ना बॉल के नीचे सही तरीके से आते हैं, ना आपके रिफ्लेक्सेस इतने सही होते हैं। जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं आपकी नजरें ना बॉल के ऊपर होती है, आपका माइंड थका हुआ होता है। मैं बिल्कुल भी ये वाली बात, सही साहब अभी जो बात की तनवीर ने, आप एग्री करेंगे इससे? क्योंकि मैं जो है वो इससे एग्री इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हमने जो कंटिन्यूएशन में क्रिकेट खेली, आयरलैंड, देन इंग्लैंड, देन जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे में भी कंटिन्यूएशन में क्रिकेट खेली, उसके बाद तो हमें गैप मिल गया। ये आराम वाला आंसर जो है, ये मेरी समझ में, मुझे आराम नहीं दे रहा कम से कम। देखिए, तनवीर ने जिस तरह बात की, दर्द से बात की और फेयर बात की, जिस तरह आपने इंट्रो दिया, बात को इस तरह आगे बढ़ाएंगे नसीम भाई। बात ये, पाकिस्तान क्रिकेट की कारकर्दगी है क्या? ओवरऑल सिलेक्शन कमेटी की बात करें, कोच की बात करें और खिलाड़ियों की बात करें, जिन खिलाड़ियों ने कारकर्दगी दिखाई। मोहम्मद आमिर अनफिट हैं, कैरी हो जाते हैं। शादाब अनफिट हैं, कैरी हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिसको लाके डिसाइड हिस्सा बनाते हैं। अगर शान मसूद फिट खिलाड़ी है, इसको आपने खिलाया नहीं। आप देखें, आपने क्या चेंजिंग की, जुनैद को खिलाया, उसने 4 आउट किए, उससे पहले आप नहीं चका रहे थे। तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सिस्टम जिन लोगों के हाथ में है ना, वो गलत लोगों के हाथ में है। आपने बात की जिम्बाब्वे से हम जीते, 5 ओडीआई में जीते, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते, मगर उस वक्त टीम जेल थी। अब एक एजेंडे ये मेरा सवाल, ये आप पॉइंट पे आए आप कि उस वक्त टीम जेल थी, इस वक्त टीम जेल क्यों नहीं थी? मेरा सवाल सिर्फ सिंपल सा है। उस टाइम कौन से लड़के थे? तो आप कौन से लड़के हैं भाई? वही सेम लड़के थे। तो जेल और ना जेल, इसका मतलब यही तो मैं बात कर रहा हूँ। आप जेल मैं की यही बात कर रहा हूँ ना। ये जेल की आप बात उस टाइम करें जब उस टाइम डिफरेंट लड़के हों। इसमें एशिया कप में मुख्तलिफ लड़के हो तो समझ भी आती है जेल नहीं है। देखे ना, इसका क्या रीजन तो फिर क्यों जेल नहीं है? तो भाई ये ट्रेनिंग करवा के थका दिया है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, ग्राउंड ट्रेनिंग हो रही है जिसकी वजह से थक गए हैं सारे। ट्रेनिंग पहले भी हो रही थी तनवीर साहब, यही ट्रेनिंग पहले भी हो रही थी, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं हो रही थी। देखें, ट्रेनिंग पहले भी हो रही होती है। कितने सारे ट्रेनिंग सेशन, ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन, भाई ट्रेनिंग पहले भी हो रही होती है, लेकिन उसका असर भी तो आगे चल के होता है ना। वो असर हो गया,
गर्मी में यहाँ पे ट्रेनिंग की, उसके बाद 44 डिग्री वहां जाके दुबई में इनको मैचेस खेलने पड़ गए। तो वहां पे इंडिया की टीम 44 डिग्री में नहीं खेल रही तो थी। इंडिया की टीम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं करती बांग्लादेश, ना। अफगानिस्तान नहीं खेल रहा। अफगानिस्तान तो इतना ठंडा इलाका है, वो नहीं खेल रहे थे आप वहां मुझे पे। चीज बताएं, ये कौन सा मैच था अभी लास्ट मैच जिसमें रोहित शर्मा और वो शिखर धवन मैच नहीं खेले? नहीं खेले अफगानिस्तान के अगेंस्ट, इन्होंने रेस्ट किया क्योंकि उनके पास कोई जब ये दोनों अंदर आए थे पानी पिलवाने के लिए, इनकी आप फेस देख रहे थे दोनों के, लग ही नहीं रहा था इन्होंने कोई ट्रेनिंग सेशन किया जाके, लग ही नहीं रहा ग्राउंड में उतरे ये लोग अपने नेट्स किए जाके, फेस इतने फ्रेश लग रहे थे दोनों के। उनको रेस्ट कराया गया है बिल्कुल। इतनी गर्मी में अगर आप एक दिन रेस्ट कर लेंगे, आपकी क्रिकेट में फर्क नहीं पड़ जाएगा। लेकिन हमारे जो लोग हैं, अगर आप अपने लड़कों को रेस्ट करवाओगे, वो प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे, वो जाके वहां पे नेट्स करवाएंगे, वो वहां जाके फील्डिंग ट्रेनिंग करवाएंगे, बॉलिंग करवाएंगे। भाई ये जब से ये इनके दिमाग में, मिकी ऑर्थर के दिमाग में या सेलेक्टर्स के दिमाग में आ गया है, यो टेस्ट, यो टेस्ट, इन्होंने खराब कर दी है। मुझे एक चीज बताएं, 6 फास्ट बॉलर ये लेके चले गए, क्या बर्फ पे खेलने जा रहे थे? ये 6 फास्ट बॉलर लेके चले गए। दुबई के अंदर आप खेलने जा रहे थे, आप वो 6 फास्ट बॉलर लेके गए, उसके 4 फास्ट बॉलर लेके जाते, आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर ऐड करते, या यासिर शाह को ऐड करते, या असगर को ऐड करते, या एक बैट्समैन आप ऐड कर लेते कोई भी। अब मुझे चीज बताएं, आपकी वनडे क्रिकेट के अंदर आपने ठीक है जी चैंपियन ट्रॉफी जीत ली, बड़ा कमाल कर दिया, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम अगर क्रिकेट की बात करें प्रॉपर तरीके से, आपकी वनडे क्रिकेट के अंदर सारे T20 के लड़के हैं। वनडे के हैं कोई डोमेस्टिक का वनडे का परफॉर्मर, या 4 डे क्रिकेट का परफॉर्मर है पाकिस्तान टीम के अंदर? आपने सब PSL के लड़के सेलेक्ट किए हुए, तो भाई कहां से होगा? फखर जमान ने रन किया, पूरी पाकिस्तान में तहलका मच गया यार, क्या प्लेयर आ गया, क्या प्लेयर आ गया। फखर परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म हुआ, क्या हुआ उसके बाद? आउट ऑफ फॉर्म हुआ, क्या हुआ उसके बाद? नया बॉल किसी से खेला नहीं जा रहा। नया बॉल हमेशा वनडे क्रिकेट में वो लड़का खेलता है अच्छा, जो 4 डे का अच्छा प्लेयर हो या वनडे क्रिकेट का अच्छा प्लेयर हो। लेकिन उसके बाद चीफ सेलेक्टर, देखिए नए बॉल की अगर ये बात की, अभी नए बॉल खेलने के लिए उसके बाद कौन आ रहा है? उसके बाद बाबर आजम आ रहे हैं। अगर वो कहें कि वो भी नए बॉल खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, वो जो है वो PSL में ओपनिंग भी करते हैं, नए बॉल से खेलते हैं। नंबर 2 अगर मैं बात करूं, शुएब मलिक आ रहे हैं, उनको किसी एक्सपीरियंस की कमी दिखाई देती है। अगर नए बॉल खेलने की बात कर रहे हैं आप, तो फिर तो आपके पास वो बैट्समैन आ रहे हैं कि नए बॉल जिन्हें खेलने की एटलीस्ट तमीज जरूर है, एक्सपीरियंस इतना है। देखिए नसीम, तमीज की बात आई, जिस तरह फकर ने खेला तमीज से खेले, 2 दफा आउट हुए, सबको पता है, ग्लव्स पे लगी बॉल, वो चले गए। बाबर ने सपोर्ट नहीं की, शादाब ने सपोर्ट नहीं की। पाकिस्तान के जो 5 यंग खिलाड़ी की जिनकी बात करें, उनको स्टार बना दे, कोई स्टार थोड़ी है वो, उनको वर्ल्ड क्लास प्लेयर बना दिया। आप मुझे बताइए वर्ल्ड क्लास प्लेयर कौन था? और जो कारकर्दगी थी उन 5 की खराब की, आज आपकी टीम सफर हासिल कर रही है। यही चैंपियंस ट्रॉफी को जिताने में इन 5 का रोल था। पाकिस्तान क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी जीती। आप शुएब मलिक ने रन बनाए एज ए सीनियर खिलाड़ी की, उनको पता था उन्होंने अभी रहना है मार्केट में। शुएब मलिक ने कोई यो टेस्ट नहीं दिया। शुएब मलिक इतनी देर तक खड़े रहे, क्रीज के ऊपर परफॉर्म करते रहे। बाबर आजम ने रन किए, मामूल हक ने रन किए, उनका यो टेस्ट नहीं हुआ। देखिए शुएब मलिक तो हमेशा मैच से 2 मिनट पहले भी आने वाला प्लेयर है, और शुएब मलिक के इनसा कोई मैच नहीं है। और जो बात आप कर रहे हैं, चीफ कोच की गलती है। चीफ कोच को कान से पकड़े, बॉलिंग कोच को पकड़े। जो बॉलर जिनको नया गेंद नहीं करना आता, पुराना गेंद नहीं करना आता, जिन बैट्समैनों को बारी लेना नहीं आती, वो प्लेयर पाकिस्तान टीम में मौजूद है। जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की इंट्रो में, एक सिलेक्टर पूरे पाकिस्तान में एक ऑफ स्पिनर सिलेक्ट नहीं कर सकता। पाकिस्तान टीम का मैनेजर बनकर चलेगा, अपनों को बांटो, दूसरों को डांटो। आप मुझे बताओ फवाद आलम का क्या कसूर है? पाकिस्तान की टॉप लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, 27 सेंचुरी है मेरे ख्याल में, और अभी भी बहुत ज्यादा रन बनाया। खुर्रम मंजूर का क्या कसूर है? सीजन में वो बेचारा तो बात ये होती है, देखें देखें मेरी बात ये सिंपल से बात है, जो मेरिट पे लोग हैं उनको चांस दें। और इंजी ने बहुत अब दुकानें चमका ली, अब खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अब टीम के लिए सोचें कुछ। बिल्कुल ठीक है, आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे। इंपॉर्टेंट यही है कि अगर इंजमामुल हक साहब ये बात कह रहे हैं कि एशिया कप में शिकस्त आंखें खोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो फिर आंखें क्या खुली और क्या कुछ इससे लर्न किया, बात करते हैं ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान टीम एशिया कप में ऑल आउट भी हुई, लेकिन ऑल आउट नहीं गई, जिसका हम सबको अफसोस है कि वो जीतने के लिए ऑल आउट जाती तो फिर ज़रा मज़ा भी आता। लेकिन जिस तरीके की पैथेटिक परफॉर्मेंस नेशनल टीम की रही, वन साइडेड मुकाबलों के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोई एक मैच में, सिवाय अफगानिस्तान का मैच हम लड़के खेले थे, उसके अलावा हम कोई मैच भी जो है वो अफगानिस्तान से लड़के खेले थे। खैर अफगानिस्तान टीम भी बड़ी अच्छी दिखाई दी थी। तनवीर अहमद साहब, साजिद खान साहब यहाँ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है रुकन कौमी असम्बली के साथ साथ कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए स्पोर्ट्स के रुकन इकबाल मोहम्मद अली खान साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ इकबाल भाई, आप खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। एशिया कप में इस कारकर्दगी के बाद भी खैरियत से हैं? देखें, एशिया कप की जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है, और मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, या कोई ना कोई दाल में काला है इसके अंदर। मैं यही जानना चाहता, मैं तनवीर नहीं मान रही ये वाली बात के दाल में काला नहीं है। देखें, मैं एक बात बताऊं, मैं नहीं मान रहा, इसीलिए तो लाइन पे लिया आपको, आप बताएं। देखें तनवीर भाई जो है ना, वो भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। वो भी आज वही स्ट्रेट तरह फॉरवर्ड की बात नहीं कर रहे, आज करते घुमा के कर रहे हैं। नहीं, वो असल में अभी आपको थोड़ी देर बाद फिर वो अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। फिर इनकी आवाज नहीं निकलेगी ना मेरे आगे। मैं अपनी आवाज बंद करना चाहता हूँ, आपका अपना वॉल्यूम बढ़ाएं बस। जी जी इकबाल भाई, आपको क्या लग रहा है? आपने बड़ी बात कही है ये। देखिए, मैं जो बात देख रहा हूँ ना, अभी आप देख ले, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के लिए जो टीम जो भेजे, 17 प्लेयर भेज दिए आपने। ये कौन चेयरमैन क्या कर रहा है? चेयरमैन की परमिशन से होता है, चेयरमैन ने, और ये सिलेक्शन कमेटी वहां बैठी हुई है, क्या वो ले रही है? अब आप दूसरा विकेट कीपर भेज रहे हो, एक क्या टूर कराने के लिए भेज रहे हो उसको? पहले इंग्लैंड के, जिम्बाब्वे के, इसके टूर के अंदर ये नहीं शामिल थे क्या? जहाँ भेजना था वहां नहीं भेजा। अभी यहाँ से अगर जरूरत पड़ती है 2 घंटे की फ्लाइट है, जाके आ जाओ, फौरन भेज दो आप उसको। सही बात है। यहाँ पे वहां पे ये है, तो आप इसकी मिसाल ये देखें, बांग्लादेश, आपने कोच क्या कर रहे हैं? इनको फौरन फारिग करो, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच बैठे हुए, आप उनको बता ही नहीं रहे लेंथ क्या है। आप इंडिया उठा के देख लो, अफगानिस्तान में उठा के देख लो, बांग्लादेश देख लो, आप उन्होंने लाइन और लेंथ से बाहर ही नहीं निकले। और कल 220 रन 22 रन करके भी उन्होंने मैच को इकबाल भाई, ये तो चीज बिल्कुल सबने देखी कि किस तरीके से स्टंप हो रहे थे, क्या आउट हुए। खैर, अब क्रिकेट में वो आउट हो गए होंगे, हमें तो इतना नहीं पता, लेकिन हम इसीलिए कहते हैं कि क्रिकेट कमेटी हो। लेकिन आपको क्या स्पेसिफिक, जो आपने एक थोड़ी शको शुबात का इज़हार किया था, वो क्यों है? मैं आपको याद दिलाऊंगा, ये मुझे जो लग रहा है ये कि जिस तरीके से प्लेयरों की आपस में नहीं है, आपको याद है कॉन्स्पिरेसी पहले भी चली थी। वो तो हर 5 साल के बाद एक कॉन्स्पिरेसी आ जाती है, ये क्रिकेट आ जाती है ना जी। वो मोहम्मद यूसुफ वाली कहानी भी याद होगी आपको? बिल्कुल याद है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही मामला लग रहा है कि अगर पकड़ नहीं चल रहा तो आपके पास एक और बैठा हुआ बैट्समैन, तो आप उसको क्यों नहीं खिला रहे? उसको किस लिए लेके गए? वो भी लेफ्ट हैंड है ना, वो भी सारी परफॉर्मेंस दे के आ रहा है ना, वो भी सारी चीजें करके आ रहा है। तो आप ये सारा जो मसला है कि जो आपके कोच बैठे हुए वो शक्ल बना के खड़े रहते हैं वहां पे। भाई, आप मैच देखने के लिए थोड़ी जो आप कोच कर रहे हो, आपको एक चीज को आपको अंदर प्लेयर को भेजना चाहिए कि इस तरीके से ये होना चाहिए, गेंद करा रहे हैं, आप कहाँ करा रहे हो? देखिए, ऐसा तो होगा कि कोच तो भेज रहे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि पैगाम नहीं जा रहा होगा, सरफराज ने भी पैगाम भेजा होगा। लेकिन अगर मैं जो ग्राउंड में करने वाला हूं और मैं ही नहीं करना चाहूं तो फिर? तो मैं कह रहा हूं कि ये चीज नहीं की गई ना। कोच बैठा हुआ है, खाली बैठ खड़ा। मैं आपने माजी में बड़ी चीजों के लिए आवाज उठाई है कौमी असेंबली में, तो अभी फिर मैं कर रहा हूँ ना इसके ऊपर। अब ये कमेटी बन जाएगी, मैं मानी साहब को बुलवाऊंगा इसके ऊपर कि साहब इसके ऊपर पूरा टीम के ऊपर एक्शन लिया जाए कि इतनी गलत परफॉर्मेंस आज तक नहीं देखी आप। मलिक को देखेगा, अच्छा खासा एक प्लेयर खेलते खेलते कि चले जी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो सीनियर प्लेयर है, आपका हाफिज को आप क्यों छोड़ के गए यहाँ? जबकि वो बैटिंग भी है, बॉलिंग भी करा सकता है, कि सिर्फ अनफिट, सिर्फ अब मैं क्या बोलूं उसके ऊपर के इसके लिए यही सारी चीजें आती हैं कि पसंद नापसंद। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो क्यों इंतजाम ने रोका उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से? किसको रोका? चीजें हैं क्यों रोका? नहीं, किसको रोका इंतजाम ने? हफीज को कि बैठ के बात कर ले, और फिर आप बुला के बात कर रहे हैं, हफीज से समझा रहे हैं कि चेयरमैन साहब बुला के समझाएंगे। ओ भाई, किस वजह से समझाना है, क्या करना है? अगर एक आदमी बिल्कुल सारी चीजों से क्लियर हो गया, बॉलिंग एक्शन उसका क्लियर हो गया, अगर थोड़ी बहुत 19-20 फिटनेस चलती है तो ऐसा सीनियर प्लेयर होना चाहिए जैसे मलिक। आप देख इकबाल भाई, आपकी कौमी असेंबली की कमेटी कब बन रही है जिसमें आप ये मामला उठाएंगे? ये इंशाल्लाह इस महीने में इस दफा तैयार हो जाएगी, और इंशाल्लाह मैं तो उसके ऊपर अभी इंशाल्लाह कॉलिंग अटेंशन डाल दूंगा कि इसकी इंक्वायरी की जाए। आपने हमेशा आवाज उठाई है इकबाल भाई, और हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी आवाज उठाने की वजह से कई मरतबा जो है
वो बहुत सारी चीज़ें राह रास्त पर आई हैं। एटलीस्ट चाहे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए स्पोर्ट्स हो या कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए स्पोर्ट्स हो, उन सब ने मदू किया, हर चीज़ का पूछा। जो आप कोशिश कर रहे हैं, जिंदाबाद पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपने एक बात जी, रह गई, जी, जी, एक बात, अब जी। T10 हो रहा है, ये क्या T10 क्या है? सारा गैम्बलिंग है ये। नहीं, शजीउल मलिक तो नहीं कह रहे ये बात। शजीउल मलिक ने तो कहा कि आईसीसी के अंपायर आते हैं, आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट आता है, तो भाई आईसीसी का डोपिंग यूनिट आता है, सब आते हैं। तो सबके पेट लगे हुए ना यार। तो इसका मकसद है आप ये कह रहे हैं आईसीसी करा रही है ये सब कुछ? सर सब चीजें हो जाती है, जहाँ उनको एक्शन लेना होता है वहाँ एक्शन नहीं लेते, जहाँ नहीं लेना होता है वहाँ एक्शन ले लेते हैं, वो सब क्लियर कर देते हैं उसको। अब यहाँ पे ये T10 का मकसद क्या है कि दुनिया के आपके देखे पाकिस्तान छोड़ दें, जितने भारत से ये आपके सेलिब्रिटीज हैं, ये हैं, वो उनके इंटरव्यू एक T10 का मकसद क्या है? वो जो आपका प्लेयर का एक रिदम है, अब वो T10 T20 खेल के वैसे ही आगे पीछे हो रहा है। वो अब T20 को इकबाल भाई जाते जाते, हाँ इकबाल भाई एक और चीज मेरे जहन में आई थी, एक चीज और जरा जाते जाते हमें बता दीजिएगा। इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो साबिक चेयरमैन थे नजम सेठी साहब और उनकी जो टीम थी, कोई तहकीकात वगैरह भी हो रही है, कोई अकाउंट्स के हवाले से, कोई पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात के हवाले से, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के? मैंने ये बात अभी आपने कही, और अभी जब ये हुआ तो ये इन्होंने कहा कि हमने PSL की जो है ना ऑडिट रिपोर्ट वो कर दी है। अभी तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं हुए, PSL 2 की हुई है, PSL 1। और पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो चेयरमैन है, मैं उनसे जाके मिला हूँ, परसों मैं मिला हूँ, उन्होंने कहा अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। अच्छा, पूरी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट असल PSL 1 की रिपोर्ट, और जो मैं 8 लेटर इसके ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को लिख चुका हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ PM पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब जब थे उनको लिख के, फिर खाकान अब्बासी आए उनको लिख के, फिर ये सारी ऑडिट टीम गई, उन्होंने ऑडिट टीम को ये बड़ी, आप किसी दिन प्रोग्राम में बैठूंगा तो फिर मैं सारी डिटेल इंशाल्लाह इकबाल भाई बैठेंगे तो इस पे जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच रुकन नेशनल असेंबली इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, आप ऑल आउट का हिस्सा बने, और आपकी सबसे अच्छी चीज़ ये कि आप हमेशा ऑल आउट जाते हैं, और तनवीर तो ऑल आउट करने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करने में एक ब्रेक ले लेता हूँ, वापस आता हूँ तो हम डिस्कस करते हैं। मेरे साथ इसी तरह करते रहे, जब भी कोई बात करनी है ब्रेक मैं अच्छा लगता है मुझे आपके साथ ऐसा करना। एक छोटे सा ब्रेक, ऑल आउट में वापस आ रहे हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इंजमाम उल हक साहब ने एशिया कप में शिकस्त के बाद कहा कि ये शिकस्त आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, लेकिन चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी से हम ये सवाल करेंगे कि आपने जो ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम अनाउंस की है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि आंखें पूरी तरह खुली हैं? कहीं अभी भी खुलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं एग्री करेंगे तनवीर साहब को, जो सिलेक्शन हुई है, आप शान मसूद, आपका एटलीस्ट टेस्ट का बैट्समैन नहीं खिलाया, आपने एशिया कप में चले उसको साथ रखा जब टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, शान मसूद दिखाई नहीं दे रहे, फ़खर जमान को आपने शामिल किया, आउट ऑफ फॉर्म थे, फ़खर जमान को कहा जाता है कि आप 4 डे जाके खेलें, बजाय इसके कि आप टेस्ट टीम में शामिल करते, जैसे आमिर खेल रहे हैं अब जाके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, ये मच बेटर होता। देखिए, चीफ सेलेक्टर साहब ने ये बात की आंखें खोलने की, तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है एहसान मानी साहब, उनको थोड़ी सी आंखें खोलनी चाहिए कि जो हमारे सिलेक्टर्स है वो मैं समझता हूँ कि मेरिट में नहीं है, क्योंकि वो जब से आए हुए हैं, ठीक है कुछ लड़के उन्होंने नए लड़के लिए मेरिट पे हैं, इस एशिया कप से पहले आप सब तारीफ कर रहे थे टीम की एकदम से, क्यों क्या परफॉर्मेंस क्या खराब थी? मुझे बताएं आप। किसकी तारीफ कर रहा था? मैं कर रहा था। अगर आप नहीं कर रहे थे तो आप गलत कर रहे थे। जब टीम अच्छा करे फिर भी आप नेगेटिव जाएंगे। मैं कह रहा था आमिर को टीम से बाहर होना चाहिए, मैं हमेशा कह रहा था आमिर को टीम से बाहर होना चाहिए, लेकिन जब टीम अच्छा करे मैं तो आप हमेशा अच्छा कह ही रहा कह था रहे थे ना। फ़हीम अशरफ इतना अच्छा ऑलराउंडर नहीं है जितना अच्छा उन्होंने बना दिया, 2 छक्के उसने मारे, 2 आउट किए, इन्होंने पाकिस्तान का टॉप ऑलराउंडर बना दिया। मैंने हमेशा बोला उसको जल्दी लेके आगे, उसकी टीम में जगह नहीं बनती। इमामुल्लाह मैंने आपसे सुना था, आप मैंने एक शो के अंदर आपसे सुना है, क्या सुना? आपने बात इन्हीं लड़कों की तारीफ की, आमिर को हटा दें, आपने फ़हीम अशरफ की तारीफ की, आपने शादाब की तारीफ की, शादाब की तो मैं तारीफ की, मैंने जो है वो हसन अली की तारीफ की, आपने फ़खर जमान की तारीफ की है। फ़खर जमान की तारीफ किस टाइम की मैंने? आप बताएं, आपने सुना ना? जी मैंने सुना है, आपने की थी जब उसने परफॉर्म किया था ये जो जिम्बाब्वे के टूर पे। नहीं, फ़खर जमान की मैंने तारीफ की है, लेकिन फ़खर जमान का मैंने ये तो नहीं बोला इसको उठा के टीम से बाहर निकाल दो। फ़खर जमान की सिलेक्शन टेस्ट क्रिकेट में गलत हुई है। हसन अली को मैंने भी तो यही सवाल किया आपसे।
मैं वो उस तरफ तो मैं आ रहा था ना, आपको पता है, आपको पता नहीं है मेरे साथ इतने प्रोग्राम किए, आपको पता है जब आप सवाल करते हैं मैं थोड़ा पीछे से आके उस बात का जवाब देता हूं। नहीं तो अभी मेरी बात थोड़ी सी पहले लंबी 2 होती है। घंटे हुआ करते थे, अब 1 घंटे। कोई बात नहीं, हम 1 घंटे में काम पूरा कर देंगे, कोई ओके जी जी, टेंशन लेने की आपको जी, जरूरत जी, नहीं जी। है। तो चीफ सिलेक्टर साहब को मैं नहीं समझता होना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल, ये जो सिलेक्शन कमेटी बिल्कुल फेक है। इनके साथ जो 3 है वो बिल्कुल यस मैन है, उनको किसी चीज का पता नहीं है, जो इंजमाम लग बोलेंगे इन्होंने वही करना है। बात ये है कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं जी आंखें खोलने की जरूरत है, आपने जो टेस्ट टीम अनाउंस किया आपने आंखें नहीं खोली अभी तक। फखर जमान क्यों टेस्ट टीम के अंदर आया है, वहाब रियाज की कैसे कमबैक हो गया है, उसके बाद मोहम्मद रिजवान कैसे आ गया टीम के अंदर, आप बिलाल आसिफ की सिलेक्शन कैसी हो गई, ये इनको नजर नहीं आ रहा। मुझे ये बताएं जुनैद खान की क्या परफॉर्मेंस, क्या बुरी परफॉर्मेंस है उसके, मेरे ख्याल में 22 मैचेस में 70 से ऊपर उसकी आउट है टेस्ट मैच में, वो उसका आप कहीं नाम नहीं देते। ये वनडे एशिया कप के अंदर आप 16वां नंबर पे उसके प्लेयर को लेके गए हो, उसने आपका मुंह बंद कर दिया, आपने उसको जो मैच खिलाया 4 आउट कर दिए। एक तरफ कहते नहीं जी ये इसको हमने खिलाना नहीं है, दूसरी तरफ आपने खिला दिया, उसने परफॉर्म कर दिया। उसके बाद आप मुझे बताएं राहत अली की सिलेक्शन क्यों नहीं हो रही है, राहत अली क्या बुरी बॉलिंग की है उसने, इमरान खान ने क्या बुरी बॉलिंग की है, 9 टेस्ट मैचेस में 28 आउट है उसके, मतलब यानी परफॉर्मेंस लड़कों की अच्छी है। वहाब रियाज को आपने टीम से ड्रॉप किया, मुझे वहाब रियाज का कैसे कमबैक हो गया, मुझे ये बताते क्यों नहीं है ये लोग। तनवीर साहब मैं एक बात ये कर रहा हूं कि जुनैद खान एटलीस्ट जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से पहले एक वाहिद 4 डे मैच है, आपने वो तो कम से कम खिलाना चाहिए था। वो जुनैद खान उसमें भी नाम नहीं है, उसमें भी नाम नहीं है। साजिद साहब देखिए, जैसे तनवीर बात कर रहे हैं, बड़ी साफ बात कर रही, और बात ये जो नया चेयरमैन आता है नई टीम लेके आता है, और बड़े अफसोस से कहना पड़ा है जो सिलेक्शन कमेटी है बिल्कुल डफर है, और डफर इसलिए लफ्ज यूज करना चाहिए, बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है मेरिट का कत्ल जो हो रहा है वो आपको नजर आ रहा है। और जो पाकिस्तान के जो एक्स कैप्टन है, एक्स खिलाड़ी जो बयान दे रहे हैं, तो वो किसी इंडियन एक्स क्रिकेटर से कमेंटी करते हुए बयानबाजी में किसी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कप्तान को, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वो उस तरह के नहीं थे, जब खुद क्रिकेट खेलते थे, एवरेज प्लेयर थे। सुनील गावस्कर की बात बिल्कुल बिल्कुल एवरेज प्लेयर थे। आज दोनों तोपों का रूल एजेंडा पे काम हो रहा है। नसीम राजपूत उस सिस्टम में आना नहीं चाहता, हाफिज कुरान है, नेक बच्चा है, आपको सपोर्ट करना चाहिए। आपने सारे तोपों का रूल एक कप्तान के ऊपर डाल दिया है। आपके चीफ सिलेक्टर जाने से पहले बयान देते हैं, हम उनकी बैटिंग को उनको थोड़ा सोचना चाहिए। देखें कि 6 दिन से बच्चा नहीं सोया है, 6 दिन से नहीं सोया, मगर क्या बात है, हारने की वजह सरफराज है। 5 वो लड़के हैं जिनका हमेशा बता रहा हूं, उन लड़कों की कारकर्दगी क्या है कि सवालिया निशान है, आपके सामने था। ये अगर बात कही सरफराज एज ए कैप्टन, देखिए एक तरफ तो आपने बोला जी कि इसके अलावा कोई कप्तान ही नहीं है, आपने उसको कप्तानी दे दी। कप्तानी से पहले वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जब आपने उसको कप्तानी दी है तो आप उसको चलने तो दो। चैंपियन ट्रॉफी उसने जितवाई, उसके बाद सीरीज जितनी भी हुई, जिम्बाब्वे की हुई, इंग्लैंड की हुई, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब अगर एशिया कप में वो हार गया, देखिए आपने जैसे साजिद भाई ने एक बात बोली, चीफ सिलेक्टर जाने से पहले कह रहा है सरफराज की आपने भी एक चीज देखी ना, आपको पता है कि हल्फ भी उठाया जा चुका है कप्तान को हटाने के लिए। मैं उस बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा था कि तनवीर ने इतनी क्रिकेट खेली है, कहीं ना कहीं जिस तरीके के मैं लोगों की बातें सुनी, मैंने आसिफ जिस तरह स्टंप हुए पे, इमामुल हक जिस तरह स्टंप हुए लास्ट मैच की बांग्लादेश, उससे पहले भी, क्या इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि हसन अली ने गेंदें किस चैनल पे की थी, या ऑफ कलर भी होता है बॉलर? जी देखिए हसन अली के बारे में तो मैं कह चुका हूं पहले भी कि मुझे कहीं से भी वो फिट नहीं लग रहा, क्योंकि उसने जिस तरीके से बॉलिंग की है वो हर बॉल आगे पिच कर रहा है। उसकी वजह ये होती है अगर आपको इंजरी है तो आप हर बॉल आगे पिच करेंगे, आपसे बॉल शॉर्ट ऑफ लेंथ होगा ही नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये, क्योंकि आपको जोर आगे की तरफ लगेगा ही नहीं। आपको डर होता है कि मुझे अगर इंजरी हुई हुई है या स्टिफनेस बहुत ज्यादा हुई है, अगर मैं जोर लगाने जाऊंगा तो मुझे पेन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बैक सही तरीके से लगती नहीं और आपका बॉल आगे की तरह पुश होता है। देखिए अगर हम आसिफ अली की बात करते हैं, अगर हम इमाम की बात करते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं इमाम को फीडबैक पीछे से मिला होगा कि तूने अपनी पूरी बैटिंग करनी है, तूने जगह बनानी है टीम के अंदर। आप जितनी भी इनिंग्स देख लो, बॉल्स कहां है, रन्स कहां है, बॉल्स कहां है। अगर आप इतने बड़े प्लेयर बनना चाहते थे तो आप मैच जितवाते ना आखिरी। आप आउट हो के आ गए। किस तरह आउट हुए? मैं ये सवाल है कि वो जो स्टंप हुए वो आपने देखा? मैंने देखा है वो स्टंप। आप ये एकदम से नहीं कह सकते कि किस वजह से स्टंप हुआ और कैसे स्टंप हुआ। मेरी मकसद लेकिन मैं बैट्समैन जो 82 पे खेल रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं इस तरीके से बाहर निकल के
मैं सिर्फ ये कहता हूं उस स्टंप होने से पहले भी आपने जिस तरीके से इनिंग खेली है या उससे पहले एशिया कप में मैचेस में इनिंग खेली है, इन चीजों से साफ पता चलता है कि आपको एक फीडबैक मिली है, आपने अपने लिए खेलना लेकिन नजर आ रहा है। यहाँ पे 300 के तो मैच थे ही नहीं ना, मैच ही 250 के थे। वहां पे अगर वो ये क्रिकेट खेल के मैच जिता तो मैच नहीं जिताया, मैच ये अच्छी बात है। यही तो कह रहा हूं ना, उसको मैच जिताना चाहिए था। उसके बाद शोएब मलिक की सुने सारी बातें करते हैं, शोएब मलिक की हर बंदा बात करता है, अच्छा प्लेयर है, बड़ा नाम है, सब कुछ है। मैं आपको याद होगा, मैं आपके साथ बैठ के मैंने कितने प्रोग्राम्स में बोला था, मैं नहीं समझता शोएब मलिक पाकिस्तान का सुपरस्टार प्लेयर है। जो 270 मैचेस खेल के सुपरस्टार प्लेयर नहीं बन सका, वो नहीं है। अगर शोएब मलिक इतना बड़ा प्लेयर तो जितवाता ना बड़े मैच के अंदर। शोएब मलिक सुपरस्टार नहीं है। देखिए, सुपरस्टार वो होते हैं जो विनिंग फिनिश करें, और 20 साल हो गए शोएब मलिक को खेलते, वो हर नंबर पे खेलें और हर कप्तान के साथ सीखने वाले प्लेयर हैं। और तनवीर ने जिस तरह बात की, उसको इस तरह आगे उनको फिनिश करना चाहिए और लेके चलना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने उन्हें। तो वो अगर एक पे मत डालें, हर प्लेयर को अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए, हर कोच को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बात क्या, और इस प्रोग्राम के तवज्जो से क्या निकलने जाने वाला है, बात ये निकलेगा आपने शान मसूद को क्यों लेके गए, एशिया कप नहीं खिलाया, और आखिरी मैच में जुनैद को खिलाया, उसने 4 आउट किए, 19 रन देके। तो नियत का खोट है, नियतों में फतूर है आपके। वो पाकिस्तान ए में भी दिखाई नहीं दे रहे, और शान मसूद जो टेस्ट टीम के प्लेयर हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ये फारिग करो ना सिलेक्शन कमेटी को। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। जाली सिलेक्शन कमेटी है। आज इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे शो में डिस्कस हुई, थैंक यू वेरी मच तनवीर अहमद साहब। एक चीज बोलना भूल गया, मंसूर राना को चीफ सेलेक्टर, इनको उनको चेयरमैन साहब को देखना चाहिए। मंसूर राना क्या करने गए पाकिस्तान टीम के साथ? उसके बाद आपका सिलेक्टर जो तौसीफ अहमद साहब, वो पाकिस्तान है कि मैनेजर के कहां से बन के चले गए। सही बात है कि जी चेयरमैन साहब आए, उनको भी देखना पड़ेगा, लेकिन ये बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी पोस्टें हैं, ये आप चाहे पहले दिन भी आके बैठे, आपको यूं करके नजर आ जाती है ये क्या हो रहा है। तो कैसे सिलेक्टर पर एक मैनेजर बन के चला गया? ये चीजें गलत होती हैं, नजर ही नहीं आती किसी को। मतलब कोई आपके आने की वजह से जो है वो हमारी प्रोडक्शन यार कसम से मैं बड़ी बात नहीं बोलता, 3-4 मिनट बढ़ाएं कि तनवीर मैं बड़ी बात नहीं बोलता, मैं बड़ी बात नहीं बोलता। अगर ये सारे, अगर इसलिए नहीं बढ़ाए 3-4 ये मिनट सारे, बड़ी बात भी ना करें। अगर ये सारे अंडर में आ जाए ना, कुछ एक जॉब मेरे अंडर में आ जाए और मेरे अंडर में सीनियर लोग दो, मैं देखता हूं किस तरीके से इनको नहीं चलाया जाता। आपका जो ऊपर का बंदा एक जेन्युइन आदमी हो ना, वो नीचे वालों को यूं करके चलाता है। अगर वो खुद जेन्युइन है, अगर वो खुद करप्ट है, तो नीचे वाले भी करप्शन करेंगे। तो आपका इदारा कभी भी ठीक नहीं हो सकता। इसकी क्या गारंटी है आप जेन्युइन है? मैं अल्लाह का शुक्र जेन्युइन है। मैं इस वजह से जेन्युइन हूं, मैं इस वजह से जेन्युइन हूं क्योंकि प्रोग्राम में बैठ के मैं साफ टीवी पे कहता हूं कि मैं करप्ट लोगों के साथ जब काम नहीं आपको करूंगा। कल ओहदा मिलेगा, यहाँ बैठ के तो आपके बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स को मैं जानता हूं जो यहाँ आके बैठे, कहां मिलेगा? और यहाँ से जब वो क्रिकेट बोर्ड में गए तो क्रिकेट बोर्ड में जाने के बाद क्रिकेट बोर्ड के हो गए, तो वो उनका अपना, आपके क्रिकेटर्स का अपना बहुत बड़ा नुकसान है। तनवीर साहब, जमीर है, उनका अपना उन्होंने जमीर है बहुत बड़ा भाई। नुकसान पहुंचाया। साजिद खान साहब मानेंगे? अपना जमीर है। शो में बैठ के बात करते हैं इतनी सारी, मैंने आपको ये भी चले जाएंगे, ये भी ऐसे ही हो जाएंगे। मैंने आपको एक चीज बोली थी कि मेरे पास एक मैसेज एक दफा आया था, इनडायरेक्टली मैसेज आया था कि कराची की एकेडमी का बॉलिंग कोच बनोगे। आपको बताया था मैंने? नहीं बना मैं बॉलिंग कोच, मैंने साफ मना कर दिया, मैं नहीं बन रहा। बात ये यार, नसीम जब तक हारून रशीद जैसे लोग होंगे, यास मैन जैसे लोग होंगे, शफीक पापा 70-72 साल के लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जब इस तरह के लोगों को आप हटाएं, बिल्कुल सही बात है, दिल से बात कर रहे हैं, और दिल से ये प्रोग्राम ऑल आउट जो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, क्यों करते हैं? इसकी वजह यही है यार, हक और सच की बात हो रही है। और एंकर ने जो बात की बिल्कुल फेयर बात की है। एहसान मानी साहब को डिसीजन लेना पड़ेगा। नजम सेठी चले गए, टीम तो पूरी की हुई है यार, नायला भट्टी हुई है। एहसान मानी साहब चेयरमैन बने, मुझे एक चीज बताया, उनको नजर नहीं आ रहा कि हारून रशीद साहब कराची की एकेडमी में क्या कर रहे हैं? ये वो बंदे हैं जो 30 साल से एकेडमी में, लाहौर बोर्ड के अंदर, एकेडमी के अंदर, बस करें ना, बस करें इनको, एकेडमियों को खाने ना खिलाएं ना, कितने खाएंगे आप भी बस कर दे थोड़ा सा, क्योंकि मुझे फौरी तौर पे खत्म करना होगा। तो आपने खत्म करना, आप आए, एक कसक रह गई आपके साथ, बड़े दिन के बाद शो किया, बड़ा मजा आया। मैंने तो नहीं किया ना, आपने नहीं किया। ओके साजिद खान साहब, थैंक यू वेरी मच। आज ज्यादातर डिस्कशन अगर हुआ तो सिलेक्शन कमेटी पर हुआ, उस पर ज्यादातर लोग बात करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ने, अगर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ये कह रहे हैं कि ये शिकस्त जो एशिया कप में हुई ये आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, तो फिर जो हम ऑस्ट्रेलिया की टीम देख रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की जो पाकिस्तान ए टीम देख रहे हैं, जो 4 रोज़ा मैच खेलेगी, ऐसा लग रहा है आंखें पूरी तरह नहीं खुली। अगर इंजमाम उल हक साहब की आंखें नहीं खुल रही तो फिर एहसान मानी साहब आपको तो खोलना पड़ेगी। या नसीम राजपूत ऑल आउट की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाज़त, जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।